आज के भाग में आशा भरी नारी के एक और कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ हैं हमारे साथ, क्योंकि हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम सबको छूती है, और वो है हमारी भावनाएं। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। अब मैं एक सवाल से शुरुआत करती हूँ। क्या आपको कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सही शब्द ढूंढने में दिक्कत हुई है? हो सकता है कि हम किसी बातचीत में हों और शब्द ठीक से ना निकल पाए, या हो सकता है कि हम कोई संदेश टाइप कर रहे हों और हमें कुछ भी ठीक ना लगने पर 3 बार बैक स्पेस दबाना पड़े। हम इस स्थिति से गुजरे हैं, है ना? बहुत बार, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। और पता है नतान्या, मुझे लगता है हम इंसान काफी रचनात्मक हैं, और इस डिजिटल युग में हमने एक रंग बिरंगा सा साधन खोज लिया है जो हमें वो व्यक्त करने में मदद करता है जिसे शब्द कभी कभी नहीं कर पाते। क्या आप अंदाजा लगा सकती हैं, और दर्शकों आप भी, कि वो क्या है? शायद इमोजी। आपको कुछ हद तक बिल्कुल सही लगता है। इमोटिकॉन्स यानी इमोजी, वो छोटे पीले चेहरे, दिल, आंसू, लपटें, चमक जो हमारी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। आप उन्हें स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब कुछ लोग इमोजी को हमारे संदेशों के लिए सिर्फ एक सुंदर सजावट मानकर नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अब ये इससे कहीं बढ़कर है। ये अपनी एक भाषा बन गए हैं। शब्दों की कमी पड़ने पर भावनाओं को व्यक्त करने का एक जरिया है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में हर रोज लगभग 6 अरब इमोजी यानी कि इमोटिकॉन या स्टिकर भेजे जाते हैं? क्या ये अजीब नहीं है? दोस्तों के साथ अनौपचारिक बातचीत से लेकर कार्यस्थल पर ईमेल, सोशल मीडिया और अभियानों तक, यहाँ तक कि राष्ट्रपति चुनाव के अभियानों तक, इमोजी ने हमारे संचार के लगभग हर हिस्से में अपनी जगह बना ली है। क्यों? क्योंकि वे हमें कुछ जरूरी काम करने में मदद करते हैं। वे हमारे दिल में क्या चल रहा है उसे व्यक्त करना आसान बनाते हैं। वे हमें एक ये एहसास दिलाते हैं कि हमें समझा जा रहा है। बिल्कुल ठीक। दिन के अंत में इमोजी हो या ना हो, भावनाओं को व्यक्त करना केवल मनोरंजन से कहीं अधिक है। ये हमारे रिश्तों, हमारी भलाई और यहाँ तक कि परमेश्वर के साथ हमारे चलने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस भाग में हम इस विषय पर गहन चर्चा करेंगे कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना आखिर महत्वपूर्ण क्यों है। इमोजी कभी कभी कैसे हमारी मदद करते हैं और कभी कभी हमें रोकते हैं। बाइबल मानवीय भावनाओं की पूरी श्रृंखला के बारे में क्या कहती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दर्शकों कि हम अपनी भावनाओं को परमेश्वर को कैसे समर्पित कर सकते हैं, जिन्होंने उन्हें एक उपहार के रूप में बनाया है, ना कि एक बोझ के रूप में। तो अगर हम तैयार हैं, हम दोनों तो तैयार हैं, अगर आप तैयार हैं तो चलिए साथ मिलकर इस सफर की शुरुआत करते हैं। थोड़ी देर इमोजी के बारे में बात करते हैं। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो इमोजी वाकई कमाल के होते हैं। ये छोटे छोटे प्रतीक होते हैं, लेकिन इनके कई मायने होते हैं। एक चित्र जो आपकी स्क्रीन पर है, या ये वाला, कभी कभी शब्दों के एक पूरे पैराग्राफ से भी ज्यादा कह जाते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि भावनाओं को खुद बयां करना कभी कभी मुश्किल होता है। ये गहरी होती हैं, परतों में बटी होती हैं, और अक्सर वाक्यों में व्यवस्थित नहीं होती। बहुत ही गहरी बात है वाणी। जरा सोचिए, हमने आखिरी बार इमोजी कब इस्तेमाल किया था? शायद 1 सेकंड पहले। हो सकता है कि हमने किसी को हंसता हुआ चेहरा भेजकर बताया हो कि हमें कुछ मजेदार मिला है, या हो सकता है कि हमने किसी की पोस्ट पर दिल इसलिए लगाया हो क्योंकि हम प्यार और समर्थन दिखाना चाहते थे। कभी कभी एक इमोजी किसी ऐसे संदेश को हल्का कर सकता है जो अन्यथा बहुत कठोर लग सकता है। कई बार ये हमारी बातचीत में बस मजा और रंग भर देता है। और बात यह है कि इमोजी सार्वभौमिक है। हम चाहे कहीं से भी हों, चाहे हम कोई भी भाषा बोलते हों। थम्स अप का मतलब स्वीकृति, रोता हुआ चेहरे का मतलब है उदासी, और लौ का मतलब उत्साह या तीव्रता है। ये कितना खूबसूरत है ना? ये सांस्कृतिक और भाषाई दूरियों को पाटते हैं और हमें ये कहने का एक साझा तरीका देते हैं कि हम ऐसा महसूस करते हैं। जी हाँ, लेकिन यहाँ बात सिर्फ सुविधा की नहीं है।
दर्शकों, इमोजी ने असल में एक दूसरे से जुड़ने के हमारे तरीके को ही बदल दिया है। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तो ये हमें अपनी भावनाओं को तेजी से व्यक्त करने में मदद करते हैं। डिजिटल संसार में गर्मजोशी और मानवीयता भरते हैं और हमारे संदेशों को ज्यादा सच्चा और दिल से महसूस करने वाला बनाते हैं। जरा सोचिए, आपको एक मैसेज मिले जिस पर सिर्फ लिखा हो ठीक है। अब उसकी तुलना उस मैसेज से कीजिए जिस पर लिखा हो ठीक है और ये वाला इमोटिकॉन। आपने एक फर्क महसूस किया? पहला संदेश बड़ा सीधा सादा, बड़ा ही हल्का लगता है, शायद थोड़ा ठंडा भी, लेकिन दूसरा संदेश खुशी भरा, उत्सव जैसा लगता है, जैसे भेजने वाला आपको प्रोत्साहित कर रहा हो। यही एक छोटे से इमोजी की ताकत है। लेकिन वाणी, मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ, क्योंकि इमोजी मददगार तो हो सकते हैं लेकिन पूरी कहानी नहीं बन सकते। कभी कभी ये एक शॉर्टकट बन जाते हैं जो हमें अपने दिल में चल रही बातों से निपटने से रोकते हैं। हम इस पर थोड़ी देर में बात करेंगे। फिलहाल मैं चाहती हूँ कि हम एक बात समझें, चाहे हम इमोजी इस्तेमाल कर रहे हो या शब्दों को, भावनाओं को व्यक्त करना ही हमें इंसान बनाता है। और ये सिर्फ चैट में स्माइली या दिल भेजने के बारे में नहीं है, ये हमारी आत्मा की खिड़की खोलने, लोगों को हमें देखने देने और जुड़ाव को आमंत्रित करने के बारे में है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं दर्शकों, आइए इस बड़े प्रश्न पर विचार करें कि भावनाओं को व्यक्त करना इतना महत्वपूर्ण है क्यों? सच तो यह है कि भावनाएं जिंदगी में सिर्फ अच्छी चीजें नहीं हैं, ये जरूरी भी है। ये हमारे दिल को रंगीन बनाती हैं, हमारे रिश्ते को आकार देती हैं और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती हैं। जब हम अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करते हैं तो हम दूसरों को अपनी आंतरिक दुनिया में आने का निमंत्रण देते हैं। यह एक खिड़की खोलने जैसा है ताकि ताज़ी हवा अंदर आ सके। लोग हमें ज़्यादा साफ देख सकते हैं, गहराई से समझ सकते हैं और हमसे ज़्यादा ईमानदारी से जुड़ सकते हैं। यही खुलेपन की खूबसूरती है, यह आत्मीयता पैदा करता है। लेकिन जब हम अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं दर्शकों, तो क्या होता है? तनाव बढ़ता है, चिंता घर कर जाती है, कभी कभी अवसाद या शारीरिक बीमारी भी जड़ जमा लेती है। अध्ययनों से पता चला है कि अनअभिव्यक्त भावनाएं उच्च रक्तचाप, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। दूसरे शब्दों में, हमारा शरीर वो सब कुछ अपने अंदर समेट रखता है जो हमारे मुंह से बाहर नहीं निकल पाता। दूसरी ओर, भावनाओं को व्यक्त करना, चाहे वो शब्दों के माध्यम से हो, आंसुओं के माध्यम से हो, हंसी के माध्यम से हो या यहाँ तक कि इमोजी के माध्यम से भी हो, उपचारात्मक हो सकता है। ये उबलते हुए बर्तन से प्रेशर वॉल को हटाने जैसा है। हम हल्का महसूस करते हैं। हम जानते हैं कि एक बार खुलकर रोने के बाद हमें कैसा महसूस हुआ था, मानो कोई बोझ उतर गया। जी हाँ, बहुत बार ऐसा ही लगता है। और सच कहूँ तो कभी कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना वाकई मजेदार होता है। जरा हंसी के बारे में सोचिए दर्शकों, क्या ये अद्भुत नहीं है कि यह कितनी जल्दी फैल जाती है? एक व्यक्ति हंसता है और अचानक पूरा कमरा उसमें शामिल हो जाता है। खुशी व्यक्त करने से ना केवल हम खुश होते हैं बल्कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो भी खुश होते हैं। लेकिन भावनाओं को व्यक्त करना सिर्फ दूसरों के साथ हमारे रिश्तों के बारे में नहीं है, ये परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते के बारे में भी है। पवित्र शास्त्र हमें बार बार याद दिलाता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने दिल की बात छिपाएं। उसने भावनाओं को अपनी रचना का एक हिस्सा बनाया है और वो हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपनी हर भावना को, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो या कठिन हो, वो उसके पास लेकर आए। जी हाँ, इसलिए जब हम बात करते हैं कि भावनाओं को व्यक्त करना ज़रूरी क्यों है, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इससे हमें अच्छा महसूस होता है या हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये हमें परमेश्वर के थोड़ा और करीब लाता है। ये हमें परमेश्वर के साथ सच्चा बनाए रखता है। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। भावनाएं कई रंगों में आती हैं, लेकिन आइए उन कुछ मूल भावनाओं पर गौर करें जिन्हें हम सभी अनुभव करते हैं, जैसा कि हंसी, उदासी, गुस्सा, प्यार और खुशी। इनमें से हर भावना हमारे जीवन, हमारी जरूरतों और हमारे विश्वास के बारे में कुछ जरूरी बातें बताती है। हंसी, कहते हैं हंसी सबसे अच्छी दवा है।
सोचिए जरा, हंसी में ये अद्भुत शक्ति होती है कि वो तनाव को तोड़ देती है, दबाव को घोल देती है और लोगों को तुरंत जोड़ देती है। हमें एक ही भाषा समझने की भी जरूरत नहीं है, हंसी तो सार्वभौमिक है। तो आइए दर्शकों देखते हैं कि वचन हंसी के बारे में क्या कहते हैं। नीति वचन 17:22 कहता है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। परमेश्वर जानते थे कि वो क्या कह रहे हैं जब उन्होंने ये शब्द कहे। हंसी आत्मा को पुनर्जीवित करती है और कभी कभी अपनी समस्याओं पर हंसना ही हमें उन पर विजय पाने के लिए सही मानसिकता प्रदान करता है। वाह, बाइबल कितनी अच्छी बात बताती है कि हंसी आखिर है क्या। अब जरा बात करते हैं उदासी की। है तो विपरीत। अब दुख शायद उतना सुखद ना लगे, लेकिन ये उतना ही जरूरी है। रोना कमजोरी नहीं है दर्शकों, ये एक राहत है। ये दूसरों को संकेत देता है कि हम दुखी हैं और हमें समझ और सहारे की जरूरत है। तो आइए वाणी, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि वचन हमें क्या बताता है। भजन 56:8 हमें बताता है कि परमेश्वर हर आंसू को अपनी कुप्पी में समेट लेता है। क्या ये अद्भुत नहीं है दर्शकों? हमारी उदासी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जी हाँ नतान्या, यीशु के बारे में सोचिए। जब उनके मित्र लाजर की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपनी भावनाओं को दबाया नहीं, छुपाया नहीं, वो रो पड़े। परमेश्वर के पुत्र जो जानते थे कि वे लाजर को मृतकों में से जिलाने वाले हैं, फिर भी उन्होंने अपने आंसू बहाए। इससे हमें पता चलता है कि शोक करना जायज है, दुख महसूस करना जायज है और उसे व्यक्त करना भी जायज है। बड़ी ही खूबसूरत बात है ये वाणी। तो आइए अब एक और भावना के बारे में हम जानते हैं जो है क्रोध। पर क्रोध के बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं, क्या जान सकते हैं? ये एक पेचीदा सवाल है ना? जी। हम में से बहुतों को सिखाया गया है कि क्रोध बुरा है, लेकिन बाइबल असल में कहती है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। इफिसियों 4:26। दूसरे शब्दों में क्रोध महसूस करना समस्या नहीं है, समस्या ये है कि हम उसके साथ क्या करते हैं। क्रोध की स्वस्थ अभिव्यक्ति उसे ज्वालामुखी की तरह बढ़ने से रोकती है। कभी कभी एक गुस्से वाला इमोजी बिना झगड़ा शुरू किए अरे इससे मैं परेशान हो गया कहने के लिए बहुत होता है, काफी होता है। कई बार इसका मतलब एक कठिन लेकिन जरूरी बातचीत करना होता है। किसी भी तरह से क्रोध एक संकेत हो सकता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा जिस पर ध्यान देने, सुधार करने या न्याय करने की आवश्यकता है। बहुत ही खूबसूरत बात है ये। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से वचन में हमने सीखा है कि हमें क्रोध को कैसे अभिव्यक्त करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है हमारे जीवन की काफी समस्याएं खत्म हो जाएंगी अगर हम उस तरीके को अपना लें। सही कहा आपने। अब चलते हैं हम सबसे ज्यादा गहरी भावना पे जिस पर पूरा का पूरा वचन टिका है, जो कि है प्यार, यानी कि प्रेम। पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 13:13 में कहा है कि पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम सिर्फ रोमांस से कहीं बढ़कर है दर्शकों, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये माता पिता और बच्चों के बीच, दोस्तों और सहकर्मियों के बीच का बंधन है। ये आत्म प्रेम भी है जिसे आप सेल्फ लव के नाम से जानते हैं। एक स्वस्थ प्रकार का प्रेम जहां हम परमेश्वर की संतान के रूप में खुद के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करते हैं। और सबसे बढ़कर, जी हाँ, सबसे बढ़कर ये हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम है, जिसके बारे में पवित्र शास्त्र कहता है कि यह अटूट और अनंत है। आमीन। प्यार का इजहार हमारे हर रिश्ते को मजबूत बनाता है। एक छोटा सा शब्द, एक आलिंगन या हाँ, यहाँ तक कि एक दिल वाला इमोजी भी रिश्ते को इतना गहरा कर सकता है कि हम उसे माप भी नहीं सकते। दर्शकों, कितनी सुंदर बात है ना प्रेम में। और सोचिए, परमेश्वर ने उस प्रेम के साथ हमें एक और भावना दी है और वो है आनंद, क्योंकि प्रेम से मिलता है आनंद। अब अंत में बात करते हैं आनंद की। आनंद खुशी से अलग है। खुशी परिस्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन आनंद कहीं ज्यादा गहरा है। यह भीतर से आता है, आत्मा का उपहार है। खुशी छोटी छोटी चीजों में मिल सकती है। कोई पसंदीदा गाना, कोई स्वादिष्ट खाना या आराम की एक शांत शाम। परंतु सच्चा आनंद परमेश्वर को जानने में है, उस पर भरोसा करने में है।
भजन संहिता 16:11 कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन। जब हम खुशी जाहिर करते हैं तो हम परमेश्वर के हृदय को प्रतिबिंबित करते हैं। आनंद ठीक हंसी की तरह संक्रामक होती है और यह जीवन को सार्थक बनाती है। इनमें से हर भावना मायने रखती है दर्शकों। हर एक भावना परमेश्वर की ओर से एक उपहार है, जिसे छिपाने के लिए नहीं बल्कि बांटने, जीने और उसे वापस समर्पित करने के लिए बनाया गया है। अब हमने भावनाओं को व्यक्त करने के अच्छे पहलुओं पर बात की है, लेकिन हम इसके दूसरे पहलू यानी इसकी सीमाओं पर भी गौर करने चलेंगे, क्योंकि इमोजी और त्वरित अभिव्यक्तियां मददगार तो होती हैं, लेकिन कभी कभी ये असल बात को छिपा भी सकते हैं। बिल्कुल सही कहा वाणी आपने। इमोजी के बारे में बात यह है कि वे जितने भी मजेदार और भावपूर्ण हो, वे हमारी भावनाओं का पूरा भार नहीं उठा सकते। जी हाँ, कभी कभी ये हमारे लिए ढाल बन जाते हैं। सोचिए कितनी बार हमें ऐसा संदेश मिला जो दिल से जवाब पाने योग्य था, लेकिन उसकी जगह हमने सिर्फ एक स्माइली भेज दी या फिर शायद 2-3 दिल के चिन्ह भेज दिए और बात वहीं खत्म कर दी। मैं जानती हूँ, मैंने ऐसा बहुत बार किया है, इसीलिए आपके साथ साझा कर रही हूँ। यह आसान लगता है, जल्दी हो जाता है और थोड़ा सुरक्षित भी लगता है। सही कह रहे हैं आप वाणी, लेकिन समस्या ये है कि इमोजी कभी कभी सच्चाई की जगह ले लेते हैं। हम एक दुखी दिल को छुपाने के लिए एक खुश चेहरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमें असल में अकेलापन महसूस होता है, तब हम हंसी भेज सकते हैं। हम अपनी आत्मा के असली और उलझे हुए पहलुओं को लोगों के सामने प्रकट करने के बजाय अपने कीबोर्ड के खुशनुमा रंगों के पीछे छिप सकते हैं। दर्शकों, ये एक मुखौटा पहनने जैसा है। बाहर से तो हम ठीक ठाक दिखते हैं, लेकिन अंदर से हम कहीं संघर्ष कर रहे होते हैं। सच में बहुत ही गहरी बात है वाणी, और मुझे ऐसा लगता है कि हम में से प्रत्येक जन ने कभी ना कभी इसे अपने जिंदगी में महसूस जरूर किया होगा। जी हाँ, कभी कभी हम परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही करते हैं। हम प्रार्थना में एक तरह का आत्मिक इमोजी लगाते हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उन्हें अच्छी भावनाएं, सुरक्षित भावनाएं देते हैं। लेकिन जो भावनाएं गहरी हैं, जो भावनाएं खराब हैं, हम उन्हें छोड़ देते हैं। जी हाँ बहनों, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। वो पहले ही से जानता है कि हमारे दिल में क्या है। दिखावा करने से प्रभु मूर्ख नहीं बनता, उसे हमारी ईमानदारी चाहिए। वो चाहता है कि हम अपना पूरा अस्तित्व, आनंद, दुख, गुस्सा, उलझन, डर, सब कुछ उसके सामने ले आए। केवल परमेश्वर ही हमारे हृदयों को चंगा कर सकता है, और वो ऐसा तभी कर सकता है जब हम उसे अपने वास्तविक रूप तक पहुंच प्रदान करें। जी हाँ, मैं हमें पवित्र शास्त्र में गहराई तक ले जाना चाहूंगी, ताकि हम देख सकें कि परमेश्वर के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करना वास्तव में कैसा दिखता है। और इसके लिए हम बाइबल के सबसे भावुक पात्रों में से एक राजा दाऊद पर गौर करेंगे। अगर बाइबल में कोई ऐसा है जो हमें सच्चाई से भावनाएं व्यक्त करना सिखाता है, तो वो दाऊद है। दर्शकों, जिस व्यक्ति ने अधिकांश भजन लिखे, वो परमेश्वर के सामने अपना हृदय पूरी सच्चाई के साथ उंडेलने से नहीं डरता था। जी हाँ, आइए एक पल के लिए इस पर विचार करें। दाऊद सिर्फ कोई चरवाहा लड़का नहीं था जो अपनी डायरी में लिखता रहता था। वो एक योद्धा था, एक राजा था, राष्ट्रों का नेता था। और फिर भी जब वो परमेश्वर से बात करता था तो उसने सब कुछ, जी हाँ, उसने सब कुछ खुलकर कह दिया। उसकी भावनाएं बिना फिल्टर, बिना संपादन और बिना किसी सेंसर के थी। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी, और वचन भी यही कहता है। उदाहरण के लिए भजन संहिता 13 को ही लीजिए। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, तू कब तक, क्या सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? ये निराशा है, ये पीड़ा है दोस्तों। ये दाऊद का परित्यक्त होने का एहसास है, और वो इसे कहने से नहीं डरता। या नजर डाल के देखते हैं भजन संहिता 22 पर। एक बार वहां गौर कीजिए, वे वचन जिन्हें स्वयं यीशु ने क्रूस पर दोहराया। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये टूटे हुए हृदय की भाषा है दर्शकों। किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज नहीं है जो ठीक होने का दिखावा कर रहा हो।
ये किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज है जो परमेश्वर को अपना पूरा सत्य बता रहा हो। लेकिन दाऊद सिर्फ उदासी या निराशा तक ही सीमित नहीं रहा, उसने अविश्वसनीय आनंद और कृतज्ञता भी व्यक्त की। भजन संहिता 23 इसका एक आदर्श उदाहरण है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। दर्शकों, अभी यही शब्द जो नतान्या ने साझा करे बाइबल से, क्या आप इन शब्दों में शांति सुन सकते हैं? वो गहरा भरोसा, यही वो आनंद है जो परमेश्वर की उपस्थिति में जड़ पकड़े हुए है। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। और फिर है भजन संहिता 51 जो पश्चाताप का भजन है। बत्शेबा के साथ पाप करने के बाद दाऊद उसे छिपाता नहीं है, वो अपनी भावनाओं को प्रकट करता है और कहता है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। और यही है सच्चा अंगीकार, यह है कमजोरी को स्वीकार करना, यही है परमेश्वर के सामने भावनात्मक रूप से ईमानदार होना। और यही है शिक्षा। दाऊद हमें दिखाता है कि परमेश्वर हमारी भावनाओं से नहीं डरता। वो हमारे सवालों को संभाल सकता है, वो हमारे आंसुओं को संभाल सकता है, वो हमारे क्रोध, हमारे अपराध बोध, हमारी खुशी, हमारी कृतज्ञता सबको संभाल सकता है। वो जो चाहता है वो है सिर्फ सच्चाई। जी हाँ, भजन संहिता के बारे में सोचिए, वहाँ हर मानवीय भावना का प्रतिनिधित्व किया गया है। भजन संहिता हमें सिखाती है कि जब हमारी भावनाएं परमेश्वर को समर्पित हो जाती हैं तो वो आराधना बन जाती हैं। तो हम अपनी भावनाओं को दबाने या फटने देने के बजाय स्वस्थ और मसीह केंद्रित तरीकों से कैसे व्यक्त करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारी भावनाएं दो दिशाओं में जा सकती हैं। सही ढंग से संभाली जाए तो वे हमें लोगों और परमेश्वर से जोड़ती हैं, लेकिन अगर गलत तरीके से संभाला जाए तो वो रिश्तों को चोट पहुंचा सकते हैं और हमारे विश्वास को भी नुकसान पहुंचा देती हैं। हम प्रार्थना से शुरुआत कर सकते हैं। प्रार्थना सिर्फ अपनी मांगें गिनने के बारे में नहीं है, ये भावनाओं को व्यक्त करने, रोने, खुशियां मनाने और मुक्त होने का एक सुरक्षित माध्यम है। फिलिपियों 4:6-7 हमें बताता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। ध्यान दीजिए दर्शकों कि ये हर परिस्थिति के बारे में कहता है। इसका मतलब है चिंता, डर, निराशा, अकेलापन सिर्फ अच्छी भावनाएं नहीं। कभी कभी हमारे पास शब्द नहीं होते हैं। यहीं पर परमेश्वर का वचन हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा प्रदान करता है। परमेश्वर का वचन हमारी भावनाओं को मान्यता देता है और उन्हें स्थिर करता है। ये हमें उन्हें केवल हमारे दृष्टिकोण से नहीं बल्कि परमेश्वर के सत्य के माध्यम से समझने में मदद करता है। हम अपनी भावनाओं को अकेले झेलने के लिए नहीं बने हैं दर्शक। बहनों, किसी भरोसेमंद दोस्त, किसी छोटे समूह या किसी मार्गदर्शक के साथ अपनी भावनाओं को साझा करने से बोझ हल्का होता है। कभी कभी सिर्फ ये कह देने से मैं ठीक नहीं हूँ, अकेलेपन की ताकत बस यही कम हो जाती है। मुझे लगता है कि आराधना भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे शक्तिशाली साधन है। चाहे हम आनंदित हों या शोक कर रहे हों, परमेश्वर की स्तुति करना हमारे हृदय को उनके साथ मिलाता है। जी हाँ, जेल में बंद पौलुस और सिलास के बारे में सोचिए। उन्हें पीटा गया और जंजीरों में जकड़ा गया, फिर भी वे भजन गा रहे थे। ये इनकार नहीं था, ये आराधना के माध्यम से अपने दर्द और विश्वास को व्यक्त करने का एक चुनाव था। अंततः हर भावना का अंत यीशु के चरणों में होना चाहिए। चाहे वो क्रोध हो, भय हो या आनंद, उसे यीशु के प्रति समर्पित करने से वो रूपांतरित हो जाती है। क्रोध धार्मिक जुनून बन जाता है, भय विश्वास बन जाता है और आनंद आराधना बन जाता है। वाह, क्या बात कही है। इसने मुझे यीशु के स्वयं गतसमनी के जो उस उदाहरण की याद दिलाई है। वहां यीशु ने अपना दुख खुलकर व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जाता है। और फिर उन्होंने प्रार्थना की, परंतु मेरी नहीं
परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। यही स्वस्थ अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है, ईमानदारी और समर्पण। और सच में यीशु ने हमें हर एक भावनाओं को व्यक्त करने का एक बहुत ही सुलझा हुआ तरीका सिखाया है। जी हाँ। इसलिए जब हम स्वस्थ भावनात्मक अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो इसका मतलब ठीक होने का दिखावा करना नहीं है। इसका मतलब अपनी भावनाओं को दबाना या दूसरों पर भड़कना नहीं है। इसका मतलब है ईमानदारी, समुदाय, रचनात्मकता, आराधना और सबसे बढ़कर समर्पण। जी हाँ दर्शकों, क्योंकि भावनाएं हमें नियंत्रित करने के लिए नहीं होती, वे हमें परमेश्वर के करीब ले जाने के लिए होते हैं। यहाँ हमारे लिए एक शुभ समाचार है। यीशु सिर्फ हमारी आत्माओं को अनंत काल के लिए बचाने नहीं आए थे, वे हमें अभी शरीर, मन और भावनाएं समेत इसी के साथ आजाद करने आए थे। जब हम अपने पूरे अस्तित्व को भावनाओं समेत प्रभु यीशु के पास लाते हैं तो कुछ अद्भुत होता है। वो उन्हें छुड़ाते हैं, वो हमें छुड़ाते हैं। जो बातें कभी हमें नियंत्रित करती थी, उन्हें वो बदल कर ऐसी बना देते हैं जो हमें परमेश्वर के और निकट ले आती हैं। सही बात है, बिल्कुल वाणी। और मुझे भी ऐसा लगता है कि जब मैंने अपनी भावनाएं यीशु के पास व्यक्त करी, तभी मुझे एक अच्छा सुझाव और एक अच्छा तरीका उन्होंने दिखाया कि मैं कैसे अपने आप को व्यक्त कर सकती हूँ, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकती हूँ। जी हाँ। मसीह में भावनाओं को हमारा स्वामी बनने की जरूरत नहीं है। उन्हें हमें परिभाषित या नष्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत वे अनुग्रह के मार्ग बन जाती हैं। भय विश्वास में बदल जाता है, क्रोध जुनून बन जाता है, दुख करुणा को जन्म देता है, आनंद हमारी शक्ति बन जाता है, प्रेम हमें मसीह के स्वरूप में रूपांतरित करता है। और यही छुटकारा है, यही आजादी है, यही वो भरपूर जीवन है जिसकी प्रतिज्ञा यीशु ने यूहन्ना 10:10 में की है। तो दर्शकों, आज हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कार्यक्रम, ये भाग पसंद आया हो और आप इसे दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे हिंदी YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर इसे दोबारा देख सकते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना परामर्श है तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल जरूर कीजिए। हमारे प्रतिनिधि आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। हम अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आपके संग रहे और आपको आशीष दे।